नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्व रही आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें, जुकाम होने के कारण थोड़ा वॉइस यानी आवाज़ में कुछ चेंजिंग है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो देखिए आप लोग, ये एक ट्रांसफार्मर है। और कौन सा ट्रांसफार्मर है? 12-0-12, ठीक है। 12 यहाँ से बीच का 0 टेपेंगे और 12, तो 12-0-12 का ये ट्रांसफार्मर है। और इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग बैटरी चार्जिंग के लिए किया गया था, ठीक है। जैसे आप लोग बैटरी चार्जिंग के लिए इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में बैटरी वाले चार्जर ट्रांसफार्मर के द्वारा 300 वाट का इन्वर्टर बना दिया, ठीक है। तो ये इन्वर्टर ऐसा इन्वर्टर है कि इसे आप जहाँ पर आपका डीसी वोल्ट दिया जाता है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो यदि आप चाहें तो उसको सोलर पैनल से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। सोलर पैनल को जोड़ने के लिए आपको बड़ी वाली 100 वाट की आपको 2 प्लेट लगा देंगे, तभी आपकी ये वर्क करेगा, क्योंकि काफ़ी एम्पियर हो जाते हैं उसमें, क्योंकि ये आपका 5 एम्पियर से लेके और 20 एम्पियर तक उसमें करंट मिल जाएगा, तो ये आराम से वर्क करता है, ठीक है। और इसे बनाने के लिए क्या क्या लगाया गया तो उसको समझे, जो मेन चीज़ है। इसका चैनल बनाया गया, ठीक है। देखें आप लोग, इसका चैनल बनाया गया, चैनल 1, चैनल 2, यानी कि 1-2 ट्रांजिस्टर एक चैनल में और 2 ट्रांजिस्टर में एक चैनल में, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर थे, ये कलर टीवी में पावर सप्लाई में लगाने वाले 1802, समझ, 1802 ट्रांजिस्टर हैं ये, ठीक है। तो अगर ये ना भी मिलते आपको तो आप 30-55 लगा सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल होते और अच्छी तरह से ये हीट सिंक में कस जाते हैं, ठीक है। तो ये बनाया गया है। अब इसके बाद में इनमें करना क्या, जब आप 2 चैनल यानी 2 चैनल बना रहे हैं, तो एक चैनल में क्या करेंगे आप, इसका बेस और इसका बेस एक साथ में, ठीक है। इसका बेस और इसका बेस एक साथ, इसका कलेक्टर और इसका कलेक्टर एक साथ, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे चैनल में इसका बेस और इसका कलेक्टर और जो एमीटर है वो सारा कॉमन होते हुए सीधा माइनस के लिए निकल जाएगा। ये जुड़ा हुआ ग्रीन से, ये जुड़ा हुआ और ये जुड़ा हुआ और ये जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाएगा आपका, ये कहाँ पहुँच जाएगा आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर, ठीक है। जो बैटरी का माइनस वायर है उस पर पहुँच जाता है, ये यहाँ पर इस पर आता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अब यानी कि आप भी जानते होंगे कि किसी ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें ड्राइव की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अगर हम चाहते तो इसके बेस पर, यानी कि हमने 2 चैनल बनाए हैं, तो एक चैनल पर हम इसमें 220 ओम की रेजिस्टेंस लगा देते, इस चैनल पर 220 ओम की रेजिस्टेंस लगा के 12 वोल्ट से देते। लेकिन रेजिस्टेंस हम लगाते तो जैसे ही ये लोड पड़ता है उस पर, तो क्या होता, रेजिस्टेंस का जो पावर है वो कम ज़्यादा होने लगता है और आउटपुट हमें कम ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, यानी कि इसके ट्रांजिस्टर्स के बेस की जो ड्राइव होती है वो कांस्टेंट पावर की होती है और AC पल्स की वर्क करती है, AC पल्स होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो उसकी ड्राइवर यानी ड्राइवर सेक्शन को बनाने के लिए क्या करना पड़ा मुझे, ये देखें आप लोग, एक मदरबोर्ड का सहारा लेना पड़ा। ये कौन सी मदरबोर्ड है, ठीक है, ये 12 वोल्ट बैटरी कन्वर्टर की मदरबोर्ड, ये देखें आप लोग, ठीक है। 12 वोल्ट कन्वर्टर की ये आपकी मदरबोर्ड है। अब देखें इसमें क्या करना पड़ा मुझे, इसका SM ट्रांसफार्मर निकाल के अलग रखना पड़ा और इसकी जो मॉसफेट है वो भी निकाल के मुझे अलग रखने पड़े। मुझे एक्चुअली ड्राइव से मतलब था, समझ रहे बात, कि मुझे इस IC की ड्राइव, यानी कि IC क्या है, दो जगह ड्राइव, इसकी जो पिन से ड्राइव निकलती है 2 पिनों से निकलती है, ठीक है। ये देखें आप लोग, एक यहाँ से निकला हुआ रेड बार जुड़ा हुआ और एक यहाँ से निकला हुआ जो रेड बार इसमें जुड़ा हुआ, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये कन्वर्टर खोल के दिखाता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या इसका यूज़ किया है, क्योंकि ये कन्वर्टर ऑलरेडी ख़राब था, इसके मॉडफेट जल चुके थे और ये बनने की कंडीशन में नहीं था। ये देखें आप, ठीक है, देखा आप लोगों ने, ये SMS इसी का SM है, ये इस पर लगाया जाता है, इसका कोई काम नहीं था यहाँ, तो इसका भी कोई उपयोग नहीं था, तो इसको अलग कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद में तो इसकी ये मॉसफेट है, ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये मॉसफेट थे
तो ऑलरेडी पहले ही से ख़राब थे इस कन्वर्टर के, ये मॉस्फेट पहले ही से ख़राब थे दोनों, तो इनका भी यहाँ कोई विरोध नहीं है। ठीक है, समझ ना मेरी बात आप, इनका भी यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ज़रूरत थी तो किस चीज़ की, कि इस आईसी से जो ड्राइव निकलती है, समझ ना हमारी बात, इस आईसी से जो ड्राइव निकलती उस ड्राइव की आवश्यकता थी मुझे, तो मैंने अपना काम पूरा किया। यहाँ से हमने एक ये ड्राइव ली है, ये देखो रेड कलर का जो वायर जुड़ा हुआ, ये वायर आपका रेड कलर का जो वायर जुड़ा हुआ, ये वायर आपका एक चैनल पर गया हुआ बेस का, यानी दोनों बेस जहाँ जुड़कर आए हुए देखें आप लोग, ये जो रेड वाला वायर है ये देखें आप लोग, ये बेस है और इस ट्रांजिस्टर का ये देखो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ, और दूसरा वाला जो रेड वायर है सेकंड चैनल का, तो इस आईसी से दूसरी पिन से जो ड्राइव निकली हुई है ये देखें, तो वो भी आपका दूसरे चैनल से जुड़ा हुआ, बेस टू बेस से जुड़ा हुआ। ठीक है, ट्रांजिस्टर के सारे एमीटर एक साथ में ग्राउंड किए गए, इसमें बाहर बैटरी के कनेक्शन के लिए ये माइनस का पॉइंट बन गया। ठीक है, इसके बाद में इस सर्किट को वोल्टेज देने के लिए माइनस और प्लस की आवश्यकता थी, तो माइनस ये देखें आप लोग, ये माइनस जुड़ा हुआ, ये गया माइनस, ये सीधा इसी के साथ जोड़ दिया गया, ये जुड़ा हुआ आपका माइनस जो सर, ये माइनस जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में करते हैं, ये देखें आप लोग अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा, तो ये माइनस जुड़ा हुआ, और ये आपका जो वाइट कलर का वायर है ये देखें आप लोग, ये मूव करता हुआ यहाँ से आया, ये मूव किया और यहाँ पर हमने देखो नीले में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर आप आ गया। ठीक है, तो किसी भी ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें ड्राइव की आवश्यकता होती, किसी भी मॉस्फेट को ऑपरेट करने के लिए हमें गेट वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम चाहते तो यहाँ पर मॉस्फेट भी लगा सकते, लेकिन मॉस्फेट हमें खरीदना पड़ता, तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है ओल्ड किटों में, कलर टीवी जो ओल्ड किटों में आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, आप इसको हम यदि चाहें इसको तो हम सोलर से भी अटैच कर सकते हैं, और अगर सोलर से अटैच नहीं करना चाहो तो आप बैटरी से अटैच कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारे पास में एक ये देखें आप लोग, एक एलिमिनेटर का करंट है 5 एम्पियर का, ये देखें आप लोग 12 वोल्ट 5 एम्पियर का एलिमिनेटर का करंट है, तो इसके द्वारा हम आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, रेड यानी कि हमने ये जोड़ दिया, देखें आप लोग। ठीक है, और ये आपका ब्लैक जोड़ दिया, ये देखें देखा आप लोग। ठीक है, ये दोनों AC बल्ब है, दोनों 23 वाट के बल्ब है आप। ठीक है, दोनों बल्ब आपके ये देखें आप लोग, जबकि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ, अभी एलिमिनेटर का करंट जुड़ा हुआ, तो एलिमिनेटर का फोर्स लिंक करंट नहीं होता है, एम्पियर भी उसमें कम होते, लेकिन रेक्टिफाई करने के लिए हमें पर्याप्त साधन मिल गया। ठीक है, हम चाहे तो पैनल से भी जोड़ सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पर हमें ड्राइव मिल रही, ये देखें, तो यहाँ पर हमें ट्रांजिस्टर लगे हुए चैनल के लिए, और यहाँ आउटपुट ये निकाल रहा आपका 23 वोल्ट। ठीक है, तो आप लोग यदि आपके घरों में टाइप का कोई भी ओल्ड बैटरी चार्जर वाला ट्रांसफार्मर पड़ा हो, तो आप इतना सर्किट अटैच करके बढ़िया 300 वाट इन्वर्टर बना सकते हैं, जिसे आप बैटरी या सोलर पावर से भी चला सकते हैं। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरौरई, आप सभी लोगों को अपने चैनल पर बढ़िया से बढ़िया सिस्टम के बारे में, बढ़िया से बढ़िया डिवाइस के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ यदि आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि हम कोई भी यूनिक चीज़ बनाते हैं उसका डायग्राम नहीं देते, ऐसा नहीं है। बाय द वे किसी कारणवश हम बिजी हो जाएं या कोई ऐसा कारण पड़ जाए तो ही मान सकते हैं, लेकिन हम कभी अपने चैनल पर अधूरी वीडियो नहीं डालता है और नहीं कभी भविष्य में डालूंगा, क्योंकि यदि हम अधूरी वीडियो डालूंगा तो आप लोग देखेंगे नहीं उसे। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर बना लें, बहुत बढ़िया ये आइटम है। इसे बनाने में कोई भी आपको दिक्कत कटाई का सामना करना पड़ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके उससे सलाह राय रास्ता जरूर लें। नमस्कार।